सरकार, आने वाली सरकार से बात करेंगे कि हमारी ये जायज मांगे हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे नेता है, उन्होंने पीछे काम किए हैं, जो हमने काम आपको गिनाए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से भी है और सभी को पता भी है। जो हम आपको बताएंगे उन बातों में कोई रोड़ा नहीं है। हमारे को 10% आरक्षण था ए बी का, हुड्डा साहब से हम मिले थे, जींद रैली के अंदर घोषणा करी थी हुड्डा साहब ने, हमारा 10% बैकवर्ड ए को दे दिया था, 5% बैकवर्ड बी को दिया था। माटी कला बोर्ड की बात करें, चाहे कैश कला बोर्ड की बात करें, चाहे और भी काम करें, तो इन जब और एक बात और भी, क्रीमी लेयर की बात, जब हुड्डा साहब विपक्ष का नेता जब विधान है कि करो, तो वो आदमी तो एक और भी है, ये लोग आरक्षण खाना चाहते हैं कि आजकल कौशल रोजगार बना दिया सरकार ने। विपक्ष के नेता ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्पेशल विधानसभा में पूछा, मैं मुख्यमंत्री जी ये तो बताए आपने कौशल रोजगार बना दिया, भाई पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर? जो आदमी पिछड़ा वर्ग की बात को विधानसभा में बिठावे है, तो चलो मेरी बात नहीं हुई उनसे, मैं आपको बताऊं इस मैटर में हम विपक्ष से बात तब करेंगे जब हमारी सरकार में हम नहीं, जो हमारे भिन्न प्रकार के, जैसे किसानों के संगठन है, ऐसे संगठन हमारे समाज में भी पीछे, आज से 1 साल पहले हमारे रोहतक से चले थे पिछड़ा वर्ग के साथी, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़, कम से कम उनको 10 दिन लगे थे बेचारों को पैदल, और अच्छी हाजिरी थी, परंतु राज्यपाल ने ज्ञापन ही लिया हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों। तो आवाज तो उठाते हैं, परंतु जो ई वाली आवाज है नहीं, इस आवाज में दम है। यहाँ पर कई हजार इकट्ठे, और पिछड़ा वर्ग का अहम योगदान है सरकार बनाने में। हाँ जी, कर्नाटक के चुनाव की देखो, मैं हमारे कर्नाटक के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको सबको बधाई देता हूं, और पूरे देश को बधाई देता हूं कि जो घमंड बीजेपी का था, उस घमंड का चकनाचूर किया है कर्नाटक की जनता ने। विधायक जी, जो सरकार सुरक्षा की बात करती है, मोबाइल तक हरियाणा के बड़े नेताओं में आते हैं, कैथल में भी आप लगातार पूरा जिला को कवर कर रहे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आपसे निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। आने वाले चुनाव में उस वोट बैंक को किस नेता के साथ जोड़ने की तैयारी है? देखो, जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन में सभी पार्टियों के लोग आए, हम जाते कहते भी कि जब हमने सम्मेलन ही बिना पार्टियां कर दिया, यहाँ पर किसी की जिंदाबाद नहीं होगी और किसी की मुर्दाबाद भी नहीं होगी। पहला सम्मेलन होता, हम किसी की मुर्दाबाद नहीं करते और ना हम जिंदाबाद करते, हम तो मांग करते हैं सीआईडी का माध्यम से, आपके अखबार मीडिया का माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से। तो देखो, वोट बैंक की तो बात से खट्टर साहब से कि हमारा 27 पूरा करें, एक जो बैकलॉग है उसको पूरा करें, और एक ये था कि हमारी सरकार के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो पिछड़े वर्ग के साथियों को स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते थे, 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक वजीफा देना काम किया था। इन्होंने वो वजीफा लगभग बंद कर दिया। मैं भी कई गाँवों के अंदर गया और सभी से हमने पूछा कि वो वजीफा पहले स्कूल में आता था, और स्कूल में जो कर्लक होता था वो उनके माँ बाप के खाते में डाल देता था। इन्होंने ऐसे ऐसे वो बंद कर दिया कि चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस में पैसे डलने शुरू हो गए, इसलिए वो खत्म कर दिया। हमारी मांग है सरकार से कि वो 50 वाला 100 करे, 600 वाला 1200 करे, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ ले। इसी तरह जब हुड्डा साहब की सरकार थी, 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के कांग्रेस पार्टी ने दिए थे SC BC भाइयों को। हमारी सरकार से मांग है कि 9 साल के अंदर इन्होंने 1 इंच जगह नहीं दी, उस स्कीम को दोबारा लागू करें, ताकि गरीब आदमी आज के दिन महंगाई के अंदर प्लाट नहीं ले सकता, इसलिए सरकार दोबारा ये लागू करे। एक और मामला है, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने कई वर्गों का बोर्ड बनाए, जैसे कि माटी कला बोर्ड बनाया 2013 के अंदर, उसका चेयरमैन बनाया, मेंबर बनाए। सरकार बदल गई, पिछली 5 साल के अंदर बीजेपी ने सिर्फ 3 साल में 2 चेयरमैन बनाए, बदल दिए, और इन 4 साल में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, वो बोर्ड खत्म होने जा रहे हैं। और एक और है, जैसे कि सैन समाज के भाई हमारे, सैन समाज के साथियों कैश कला बोर्ड बनाया, इन्होंने 9 साल के अंदर उस बोर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं, ना कोई मेंबर है, ना कोई चेयरमैन। और भी कई चीज थी, आवा पजावा की जमीन का मैटर था कुमार जाति के लिए, और भी ऐसे था जो भाई बर्तन बनाते गांव के अंदर, उनके लिए हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने एक फैसला और लिया था, जिस गांव में जमीन नहीं है उनको 5 किले जमीन हम एक्वायर करके देंगे। इनका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। एक जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया है
वो जब किया इन्होंने, जब हमने फतेहाबाद पहली रैली करी 2013 के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया हमारी सरकार में। इन्होंने सरकार बनते ही उस पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन खत्म कर दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसका बाद में जब हमने फतेहाबाद रैली करी, उसका बाद के अंदर इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। और जैसे हमने अगली रैली घोषणा करी गोहाना के अंदर, तब इन्होंने पंचायतों में 8% दिया। भाई न्यू बताओ, जब 16% तो हमारे को आरक्षण है तो 8% क्यों? और ये भी कहा कि जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर हम 8 देंगे, जहां आबादी कम है वहां पर 2 देंगे। भाई एक प्रदेश है, क्यों नहीं दे रहे? 16% तो हमारी ये मांग है, जायज मांग है। एक आजकल बच्चों का सीटेट का मुद्दा है, वो भी एक तगड़ा मुद्दा है, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार ने। और भी अनेक मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और मेरे को अनुमान है कि जितने हमारे प्रोग्राम हुए हैं सारे के सारे सक्सेसफुल है। और इसके अंदर भी प्रोग्राम में जब मैं 40-50 गाँव का दौरा किया है और हर हमारे बैकवर्ड के साथियों से हम मिले हैं, तो उनमें तगड़ा हौसला भी है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सम्मेलन रैली का रूप करें। राम निवास जी, जो जितनी आपने मांगे गिनवाई हैं, अगर भविष्य में सरकार है, क्या आप सरकार में सारी मांगे पूरी करवाने की अगर बिहार में आते हो तो इन मांगे आ सकते? जो जब सन किया तो हमने ये बात, पर जब हमने सर उसका बात नहीं किया, हमने एक बात जनता, भाई देखो 1.5 साल हर बात देख ली, सरकार हमको मानती है तो हम सरकार करेंगे। मैं आज भी कहूँ ये बात, ये सम्मेलन है हमारा 22 मई का, इससे पहले सरकार ये जायज मांगे हैं, कोई गलत नहीं है और सरकार पूरी भी कर सकती है। अगर सरकार हमारी बात है तो सरकार करेंगे हमारी बात को। तो हमने हर सम्मेलन में एक बात जरूर रखी है समाज के साथियों के सामने, का सम्मेलन है भाई देखो दिसंबर तक बात देखेंगे। दिसंबर तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो दिसंबर के अंदर हम एक हरियाणा की सबसे बड़ी बैकवर्ड की रैली हिसार करेंगे और उसके अंदर हम फिर विपक्ष का नेता को बुलाएंगे। फिर देखो सरकार के 6 महीने बच जाएंगे। जो सरकार 9.5 साल में काम नहीं कर सकती तो वे फिर 6 महीना में नहीं करेगी। फिर हम आने वाली सरकार से मांगेंगे, सरकार आने वाली सरकार से बात करेंगे कि हमारी ये जायज मांगे हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे नेता है, उन्होंने पीछे काम किए हैं, जो हमने काम आपको गिनाए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी है और सभी को पता भी है। जो हम आपको बताएंगे उन बातों में कोई रोड़ा नहीं है। हमारे को 10% आरक्षण था ए बी का, हुड्डा साहब से हम मिले थे, जींद रैली के अंदर घोषणा करी थी, हुड्डा साहब ने हमारा 10% बैकवर्ड ए को दे दिया था, 5% बैकवर्ड बी को दिया था। माटी कला बोर्ड की बात करें, चाहे कैश कला बोर्ड की बात करें, चाहे और भी काम करें, तो इन जब हर एक बात और भी क्रीमी लेयर की बात, जब हुड्डा साहब विपक्ष का हमारे साथ में हमारे प्रेम सिंह जामड़ा जी, भाई ओम प्रकाश सैन जी, भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी, भाई देवदयाल सोनी जी, भाई सुरेंद्र रोहिला जी। आज हम आए हैं कैथल, एक 22 मई को हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के साथी मिलकर कैथल नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सम्मेलन वो बिना पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, ना किसी नेता की फोटो है उसके अंदर, वो समाज का ही प्रोग्राम है और सभी साथी मिलकर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि आज से करीब 2 साल पहले मेरे से समाज के कि बैकवर्ड समाज के अंदर कई उन्होंने मिलकर मेरे को ये कहा था कि भाई देखो हमारी समाज की बैकवर्ड की पैदल चलकर हम देख ली, इनको ज्ञापन दे दिया, हमारी मांग को ऊपर को विचार नहीं हो रहा, तो आप कोई सुझाव दो। हमने उनको सुझाव दिया था, देखो भाई आप लोग सम्मेलन करो हर जिले के अंदर और हाजिरी पूरी होनी चाहिए। तो हमने उनको सुझाव दिया तो उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारे के साथ रहना पड़ेगा। हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो हमने सबसे पहले सम्मेलन हमने फतेहाबाद के अंदर किया था 22 मई 2022 में। उसके बाद के अंदर हमने जुलाई में किया था गोहाना सोनीपत के अंदर और दिसंबर के अंदर हमने किया था भिवानी और अब हम कर रहे हैं कैथल। हमारी 5-7 मांगे हैं
जैसे एक मांग तो हमारी है क्रीमी लेयर की, जिसमें कि हमारे को बाबा साहब ने और स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने हमारे को बैकवर्ड को जो आरक्षण दिया, उसको ये लोग खत्म करने जा रहे हैं क्रीमी लेयर की आड़ में। एक तो क्रीमी लेयर की है कि वह उसकी जो इनकम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है, तो इन्होंने 6 कर दी। तो 10 लाख रुपये जो विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप 10 लाख करें। और एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या उसके अंदर 3 क्लास और 4th क्लास कर्मचारी की सैलरी नहीं, और छोटे कर्मचारी छोटे दुकानदार की भी इनकम उसके अंदर वह, तो इन्होंने वो भी कर रखी है। एक तो ये क्रीमी लेयर का मामला है, इसमें हमारा आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। एक है जातीय जनगणना कि देखो हम ये कहते हैं कि जातीय जनगणना कराए, कांग्रेस पार्टी के समय में ये शुरू हो गई थी, अचानक बीजेपी की सरकार आ गई 2014 के अंदर, इन्होंने वह बंद कर दी। जातीय जनगणना हो, हर समाज को हर जाति को पता लगे कि हमें देश में प्रदेश में कितने लोग हैं। एक हमारा जो हुड्डा साहब ने बैकवर्ड ए को 10% और बैकवर्ड बी को 5% जो क्लास 1-2 में हुड्डा साहब ने दिया था, तो हम ये कहते हैं कि 15 तो हुड्डा साहब ने कर दिया था।